गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर सक्सेस करंट अफेयर सीरीज। फ्रेंड्स, जब से जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आई है हमारे सोर्सेज से, जब हमने डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया और जब से वेबसाइट ऑफिशियली आ गया, तो फ्रेंड्स अब कोई वजह नहीं रह जाती कि हम इसकी प्रिपरेशन किसी कारण से ना करें। राइट? तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि लास्ट वीडियो में कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा था। फ्रेंड्स, वो हमने कोशिश की है कि आपका हम उसको रिमूव करवा दें। तो फ्रेंड्स, होपफुली वो रिमूव हो गया होगा। और ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है फ्रेंड्स? अपने सजेशंस रेगुलर बेसिस पे हमें प्रोवाइड करते रहे, राइट? ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो नेशनल न्यूज़ है आपके लिए। फर्स्ट, आपको पता है डेली हम कुछ ना कुछ न्यूज़ आते हैं आपके लिए विथ फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो सबसे पहला अब देखिए यहाँ पर NMCG एंड NIUA ऑर्गेनाइज्ड आइडियाथॉन, एक वेबिनार कोलैबोरेटेड ऑन अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। इसके अंदर फ्रेंड्स हमें मोटी मोटी चीज़ क्या याद रखनी है, मेन ये बेसिकली एक सेशन, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पे, ताकि आने वाले टाइम पे रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हम बना सकें, ताकि इसके आने वाला जो इम्पैक्ट है, जैसे आप कह सकते हैं कि लर्निंग लेसन्स फॉर रिवर मैनेजमेंट फ्रॉम कोविड-19 पैंडमिक लॉकडाउन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रिवर्स। मतलब जैसा कि आपने देखा, क्या होता है कि नॉर्मली बड़ी सारी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो वेस्ट है ये रेगुलर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कहा जाता है रिवर्स में। लेकिन जब से ये कोविड लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे अलग अलग आप कह सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह सब बंद चल रहा है ऑलमोस्ट, उस वजह से आप कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट हो सकती है रिवर्स की, क्योंकि अब काफ़ी देर से वो बहुत ही आप कह सकते हैं पोल्यूशन फ्री आप बोल सकते हैं अभी है। तो उसके लिए एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करी गई, राइट? और किसने ऑर्गेनाइज कराई? NMCG और NIUA ने। इसके रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? नाउ, रिवर गंगा इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। रिवर गंगा जो थी बड़ी देर से, इस इनफैक्ट इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था कि गंगा जो हमारा रिवर है, तो इसको पोल्यूशन फ्री करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट डम किया जाता था। चाहे वो विजिटर्स हों, विजिटर्स मतलब जो वहाँ घूमने गए हों, टूरिस्ट हों, या इंडस्ट्रीज़ हों, या अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों, तो ये सारी कारण थे उसके पोल्यूशन के लिए। लेकिन जब से आप कह सकते हैं कि कोविड-19 का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें देखी जा चुकी है, राइट? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे, आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड थर्ड एमंग कंट्रीज इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस इन 2018 एक्सपेंडिचर ऑन R&D ट्रिपल्ड। मतलब इंडिया की तरफ से जो अब इंडिया को रैंकिंग मिली है साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो होती रहती हैं हमारी कंट्री की तरफ से, उसमें थर्ड रैंक मिला है 2018 में। और जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है, वो एक्सपेंडिचर, वो जो खर्चा है, वो ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया गया है, ताकि ऐसी ही रिसर्च और डेवलपमेंट्स हमारी कंट्री में होती रहे। अब इसके लिए टेक्निकल चीज़ें जो आपको आनी चाहिए वो क्या है, वो आपके सामने हमने लिखी हुई है। इसको आप अच्छे से नोट्स भी बनाएं इसके। अब देखने वाली बात इसमें ये है कि इसके जो एडवाइज़र और हेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? NSTMIS। वो उनका नाम क्या है? डॉक्टर परवीन अरोड़ा। आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना पूछें कि थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री आई है, ऐसा पूछ सकते हैं कि जो भी हमारे साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है NSTMIS, तो उसके जो हेड हैं वो कौन है? तो आपको वहाँ आंसर क्या लगाना है? परवीन अरोड़ा। और ये कहाँ पे लोकेशन है? यहाँ पे बेस्ड है न्यू दिल्ली, राइट? चलिए फ्रेंड्स, आगे दो न्यूज़ अभी तक हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक, बैंकिंग के रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ने कैंसिल किया है मुंबई के 105 साल पुराने, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, 105 साल पुराने कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। चलें आगे फ्रेंड्स, क्या है इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से।
RBI has cancelled the license granted to 105 105 years old CKP कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन मुंबई। ये कहाँ पे लोकेटेड था? मुंबई में। और इससे याद रखने का आसान तरीका एक और है, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई में। टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस विच इंक्लूड्स डिपॉजिट्स एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। तो ये जो पॉइंट मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को ये याद रखना है। एक तो कैंसिल किसका किया? सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का। क्यों किया? उसके रीजंस आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं, राइट। और इसके रिलेटेड और क्या आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जनरल मैनेजर कौन थे? तो उनका नाम है श्री मोरेश्वर दामोदकर। फ्रेंड्स इजीली इसको आप याद रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इकोनॉमी एंड बिजनेस से बात करते हैं कुछ, राइट। फ्रेंड्स देखिए, आईआईटी हैदराबाद जो है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है, हांगकांग की एक फर्म है उसके साथ, क्या क्रिएट करने के लिए? वेंचर इकोसिस्टम। अब फ्रेंड्स ये क्या चीज़ है? 3 मई 2020 को आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेट किया विद न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये क्या चीज़ है? एक फाइनेंशियल फर्म है हांगकांग की, और इसके ऑफिसेज कहाँ पे हैं? टोक्यो और सिंगापुर में, ताकि एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जा सके टू क्रिएट ए वेंचर इकोसिस्टम। वेंचर इकोसिस्टम का क्या मतलब हो गया? इस पार्टनरशिप को क्यों किया गया? इनोवेशन बढ़ाई जा सके, राइट। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ। और रिसर्च और इंक्यूबेशन, ये कुछ चीज़ें हैं कि कैसे हम इस किसी चीज़ के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, नई नई इनोवेशंस क्या ला सकते हैं। ये सारा हमें चीज़ें जो आने वाले टाइम में आईआईटी हैदराबाद जो कोलैबोरेट करने जा रहा है, वो किसके साथ करने जा रहा है? न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि आईआईटी हैदराबाद ने किस फर्म के साथ कोलैबोरेट किया है, तो वहाँ पे नाम भी आ सकते हैं, वो आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे। जो भी आपसे वो पूछा जाए, जिस भी तरह उस क्वेश्चन को बनाया जाए। और इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेसिस पे ये पार्टनरशिप की गई है। तो आपको क्या आंसर देना है? इनोवेशन, रिसर्च एंड इंक्यूबेशन, राइट। चलते हैं आगे। इसके रिलेटेड फ्रेंड्स और क्या पूछ सकते हैं आपसे? तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। इसके जो सीएम है वो क्या है? वो क्या नाम है उनका? केसी राव, चंद्रशेखर राव याद रख सकते हैं। गवर्नर का नाम भी आपके सामने है, सुंदरराजन, आप इजीली याद रख सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुछ और सेक्टर से आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं, वो क्या है? एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। एक्विजिशन एंड मर्जर्स का फ्रेंड्स क्या मतलब है? देखिए, एक्विजिशन हो गया किसी चीज़ को एक्वायर कर लेना, और मर्जर हो गया कि 2-3 चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाती हैं जब, राइट। तो बात करते हैं किसके बारे में है? यूएस के बारे में। यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक, फ्रेंड्स क्या नाम है उस फर्म का? सिल्वर लेक ने बाय किया है रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 1.15% का स्टेक, और उसकी कुल मिला के कितनी वैल्यू पड़ी है? 5655.75 करोड़, मतलब 5655 करोड़ में यूएस की जो इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक ने बाय किया है जियो का 1.15% हिस्सेदारी, स्टेक। तो आपसे इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही कि यूएस की कौन सी फर्म ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक बाय किया है, नाम क्या है उसका? सिल्वर लेक। कितना बाय किया है उस केस में आपको पूछेंगे, तो आपका आंसर होगा 1.15%। और कितने में बाय किया है? राइट, 5655 करोड़, राइट। तो इसके बारे में और भी जो डिटेल्स हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। अब ये जो कंपनी है सिल्वर लेक फर्म है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएस में, और इसके जो मैनेजिंग पार्टनर हैं या सीईओ कह सकते हैं आप, वो है इगॉन डर्बन। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है जो आपके पेपर में काम आ सकती है आपको, दैट इज पॉलीकैब। आपने सभी ने नाम सुना ही होगा इसका। केबल्स वगैरह जो होती हैं, बिजली की तारें वगैरह, वो कंपनी है उसकी। पॉलीकैब इंडिया ने एक्वायर किया 50% हिस्सेदारी, स्टेक, किसमें? इन राइकर। किससे लिया? सिंगापुर बेस्ड ट्रैफिगुरा, राइट। तो पॉलीकैब ने इंक्वायर्ड किया 50% स्टेक इन राइकर,
सिंगापुर बेस्ड किससे, ट्राफिगुड़ा से, राइट। अब ये पॉलीकैब क्या चीज़ है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर एंड केबल इन इंडिया एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर। मतलब जो आपके घर पे बिजली और वायर्स या केबल्स जो यूज़ की जाती हैं उसमें बहुत बड़ा ये ब्रांड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, इंदर जयसिंघानी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, चलें आगे नेक्स्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आज क्या लेके आए हम आपके लिए फ्रेंड्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट्स की तरफ से आपको पूछा जा सकता है। रशिया, रशिया के बारे में न्यूज़ है। रशिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, पहली सैटेलाइट आर्टिका आर्टिका एम आर्टिका एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंट्री है जिसने आर्कटिका नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करना है, वो नाम क्या आ जाएगा, रशिया। आपसे पूछ सकते हैं उल्टा, अगर दूसरा देखें, रशिया ने कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च की है, नाम क्या आ जाएगा, आर्कटिका एम। और अगर उल्टे तरीके से पूछें कि भाई उसका काम क्या है, उस सैटेलाइट ने करना क्या है, दैट इज आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। और ये याद रखना भी आसान है, देखिए उसका काम क्या होगा, आर्कटिक क्लाइमेट के इन्वायरमेंट को रिसर्च करना, उसके बारे में अध्ययन करना, मॉनिटर करना। और इसका नाम भी क्या है, आर्कटिका एम। तो एक नाम से ही आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। अब रशिया के बारे में जो इसके रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड की हैं, लेकिन रशिया के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या है, कैपिटल क्या है, मॉस्को, करेंसी क्या है, रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है आपके एंड्रे बेलोसिव। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको NIAB भी बोल सकते हैं। इन्होंने डिवेल्प किया है पोर्टेबल का मतलब होता है आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं किसी चीज को, पोर्टेबल डिटेक्शन किट इकॉवसेंस। फ्रेंड्स इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, कौन सी एजेंसी है, NIAB। इन्होंने क्या डेवलप किया है, इकॉवसेंस टू डिटेक्ट कोरोना वायरस विद इन 30 seconds यूजिंग 20 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल ऑफ सलाइवा। मतलब अगर 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप कोरोना वायरस का जो उसके आप कह सकते हैं लक्षण हैं, उसके सिम्टम्स हैं, ये एकदम से उसको ऑब्जर्व कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और इसके लिए सलाइवा किस क्वांटिटी में ले दे रहे हैं, 20 माइक्रोलीटर्स, राइट। तो बायोसेंसर है ये, बेसिकली इट इज यूज टू डिटेक्ट टॉक्सिन्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड इट इज यूज एज ए रिलायबल टूल टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो भी ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही कामयाब बनाया गया है आपके लिए। किसने बनाया है, NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने। और इनके डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर मजूमदार। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तेलंगाना में, राइट। चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत पे के बारे में। भारत पे लॉन्चेस 2 एप्स टू लिमिट द नीड टू टच हैंडसेट्स फॉर चेकिंग ट्रांजैक्शन। 4 मई को भारत पे एक पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम, ए लीडिंग नेटवर्क प्रोवाइडर लॉन्च्ड 2 वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस। मतलब 2 वॉइस बेस्ड जो आपकी वॉइस से चलने वाली एप्लीकेशंस हैं, एक है पैसा बोलेगा और दूसरा है भारत पे बैलेंस, फॉर द अकाउंट होल्डर्स टू एक्सेस ट्रांजैक्शन बिना अपना फोन टच किए हुए। फ्रेंड्स क्या है, भारत पे ने 2 ऐप्स लॉन्च की हैं जिसमें उनका नाम क्या है, पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस, राइट। इसमें आया है क्या आपको कि आपको फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है बैलेंस चेक करने के लिए, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो पूरा प्रोटेक्शन, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और आप लोग भी रखें ज़रूर, ठीक है। को फाउंडर और CEO कौन है आपके भारत पे के, अश्नीर ग्रोवर, राइट। को फाउंडर और बोर्ड मेंबर कौन है, शश्वत नकरानी एंड हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, राइट। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव।
4 मई को आरोग्य सेतु मित्र launched a new private public partnership initiative will be available in Arogya Setu app for offering consultations from Tata Group, Mahindra, Swasth, a collaboration of other related entities. मतलब ये जो ऐप लॉन्च की गई है इसमें आप कंसल्टेशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगी प्राइवेट कंपनी से, जैसे आपका टाटा ग्रुप है, टेक महिंद्रा है, स्वस्थ है, एक कोलैबोरेशन है और भी काफ़ी सारी एंटिटीज़ का, राइट। और ये किसने फैसिलिटेट किया, किसने इसको देखा, वो कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर एंड नीति आयोग। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में मूव करते हैं। और ये किसने बनाया? एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने। नेक्स्ट है आईआईजी डेवलप्ड 1D फ्लूइड सिमुलेशन कोड टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर। तो फ्रेंड्स क्या चीज है ये, आपसे दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अमर कक्कड़, ये कहाँ पे? आईआईजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक जनरलाइज्ड 1 डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड बनाया है जो कि क्या स्टडी करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन नियर अर्थ, राइट। तो इसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं एक्स्ट्रा वो आपको प्रोवाइड की हैं, और भी अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैग्नेटोस्फीयर क्या चीज़ है? ये ऐसा रीजन है अराउंड ए प्लैनेट डोमिनेटेड बाय प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा रीजन किसी प्लैनेट के आगे पीछे जो किससे डोमिनेटेड है, जो किससे प्रभावित है? प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड से। और सबसे ज़्यादा अर्थ हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द ऑल द रॉकी प्लैनेट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, FINA ने पोस्टपोन किया फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टू मई 2022। फ्रेंड्स दोबारा से 4 मई को ड्यू टू कोरोना वायरस पोस्टपोनमेंट ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स टू 2021 ये होने के बाद, इससे आपको ये भी याद हो गया, जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन है इसने एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी पोस्टपोन कर दी है 2022 में। और अब ये जो आपकी पहले जो होनी थी अब वो नहीं होगी। अब ये कब होगी? मई 12 से लेके मई 29 तक 2022 में, राइट। इसके बाद इसके रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं, आपको इनके नोट्स भी बनाने चाहिए और साथ साथ पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, याद भी रखना है। चलते हैं आगे। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी, इसका नाम याद रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे एथलीट्स कभी कभी थोड़ा स्टेरॉइड या अदर आप कह सकते हैं कि बैंड चीज़ें, बैंड पदार्थ का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है? अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। तो इस बार किसका नाम आया, किसने सस्पेंड किया है, किसको सस्पेंड किया, वो पढ़ना है। वाडा, WADA, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट। इन्होंने जो डिस्कस थ्रोअर है संदीप कुमारी इंडिया की, इनको 4 साल के लिए बैन किया है क्योंकि इन्होंने जो पॉजिटिव अपना टेस्ट इनका आया था वो किसके लिए आया था? मेटानोलोन, जो कि बैंड है, राइट। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपके सामने लिखा हुआ है। और इनका जो बैन है ये स्टार्ट होगा 26 जून से 2018 से, मतलब द डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, जब इनके टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था वो डेट से शुरू होगा। 26 2018 में लिया गया था और आगे जितना भी वो कंटिन्यू करेंगे। और इनका वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। और प्रेसिडेंट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, अब रिलेटेड टू डेथ्स या कोई पर्सन पास्ड अवे, वो भी हमें आना चाहिए। वेटरन पोइट श्री KS निसार अहमद, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है 84 ईयर्स की एज में, राइट। तो 3 मई को काफ़ी फेमस पोइट और कन्नड़ राइटर पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है, KK निसार अहमद, इनको KS निसार अहमद बोला जाता है, पास्ड अवे
एट हिज रेजिडेंस इन बेंगलोर, बेंगलोर में रहते थे ये। 84 ईयर्स एज में इनको ओल्ड एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से इनका डेथ हुआ। और या आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है कि डेट नहीं पूछ सकते, आपको ज़्यादातर पूछेंगे कि विच पद्मश्री अवॉर्डी रिसेंटली डाइड, और वो राइटर थे, पोइट थे, ये भी किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो याद कैसे रखना है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं के एस निसार अहमद, ये पास्ट अवे, के से कर्नाटका एंड के से के एस निसार। आप नाम याद रखने का कुछ भी टेक्निक अपने से भी बना सकते हैं। और किस एज में इनकी डेथ हुई, 84 ईयर्स में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस ए के त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62। फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकते हैं कि जस्टिस ए के त्रिपाठी कौन थे, तो आपको क्या याद रखना है, जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया, राइट। और आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं विच जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया पास्ड अवे, तो उसमें आपका नाम क्या आ जाएगा, अजय कुमार, और एज कितनी थी इनकी, 62। ठीक है फ्रेंड्स। लोकपाल के बारे में अगर पूछें, हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली, और चेयरपर्सन कौन है, पीसी घोष। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे कंट्री में जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं यूनियन में, इन्होंने लॉन्च किया है कोविड कथा, ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। तो फ्रेंड्स क्या है देखते हैं। 3 मई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन, नाम याद रखिएगा, हेल्थ मिनिस्टर, लॉन्च्ड कोविड कथा, ए मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए किसका लॉन्च किया गया है, कोविड कथा नाम से एक गाइड लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस और इसकी सभी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। ये कब बनाई गई है फ्रेंड्स, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये किस ओकेजन पे लॉन्च किया गया, डीएसटी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें स्थापना दिवस पर। और इनका टेक्नोलॉजी डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और कब फाउंड किया गया था, मई 1971 में। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज। अब मैं डेज से आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 3 मई को। और याद रखने का सबसे आसान तरीका, बड़े सारे लोग भूल जाएंगे इसको, जिस दिन आपका लॉकडाउन खुलना था अभी रिसेंटली, 3 मई वाला, तो 3 मई जिस दिन लॉकडाउन खुलना था, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, दैट्स इट। सिंपल याद रखने का तरीका, डे पूछ सकते हैं आपसे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्यों हुआ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए इसके बारे में कुछ चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, उसी दिन था वर्ल्ड लॉफ्टर डे, राइट। जिस दिन आपका लॉकडाउन खुलना था, आपके 2 डेज ऐसे ही याद करवा दिए। एक था वर्ल्ड लॉफ्टर डे, हंसी वाला दिन पूरे विश्व का, और दूसरा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, राइट। तो आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी जैसे बड़ी जगह कहीं आप देखते होंगे आग लग जाती है, तो उस दिन सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है, एक ही ऐसी फोर्स है जो आपको हेल्प करती है, वो कौन सी है, फायर फाइटर्स। तो इनके लिए अलग से 4 मई का दिन डेडिकेट किया गया है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो और इसकी एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, IIFD। तो ये क्या है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है फ्रेंड्स, कब होता है, 4 मई को। अब फ्रेंड्स लोकल लेवल पे अभी हम ऑल ओवर इंडिया बात कर रहे थे, आप स्टेट्स वगैरह की कुछ करंट अफेयर देख सकते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। HP हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। किसके लिए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो शहरी लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना। इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, द स्टेट ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड 2000 रुपीज टू अबाउट 1 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड। मतलब हर उस व्यक्ति को जो इस
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वो जो एसोसिएशंस हैं इनके अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको 2,000 रुपया मिलेगा। और ये कितने लोगों को मिलेगा? 1 लाख लोगों को, 1 लाख वर्कर्स को, ठीक है। तो एचपी के रेटेड हिमाचल की कैपिटल शिमला, गवर्नर आपके सामने है बंडारू जी, और चीफ जस्टिस का नाम भी यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में मूव करते हैं। इंडियन रेलवे स्टार्टेड श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स। क्या है ये फ्रेंड्स, बात करते हैं। एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स मीन हमारा गृह मंत्रालय, इनकी डायरेक्शंस पर रेलवेज ने डिसाइड किया है एक ट्रेन चलाने का जिसको हम क्या बोलेंगे, श्रमिक स्पेशल, टू मूव वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट, एनीवन, एनी पर्सन स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब फंस जाना, एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट्स के जो भी लोग फंस चुके थे, घर नहीं जा पा रहे थे उनके लिए रेलवेज ने स्पेशल ट्रेन लॉन्च की है, श्रमिक स्पेशल, जो उनको हेल्प करेगी। और अभी फ़िलहाल ये कहाँ चला रहे हैं? इंडियन रेलवेज हैज़ ऑलरेडी रन द फर्स्ट सच ट्रेन विद 1200 पैसेंजर्स, 1200 पैसेंजर्स फ्रॉम हैदराबाद टू झारखंड। तो फ्रेंड्स ये था आज आपके लिए करंट अफेयर्स। इसमें मेन मेन न्यूज़ आप सभी याद रखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो आप सभी इन चीज़ों को याद रखिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें आपको हेल्प करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको हेल्पफुल रहे और आप सभी इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, साथ में आप लोग इसको अच्छे से याद भी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।